हेलो नमस्कार दोस्तों। एक लड़की होती है जिसका नाम प्रिया होता है। वो लड़की जो है पढ़ने में बहुत ही सुशील और बहुत बढ़िया रहती है। और उसका दिमाग भी बहुत तेज चलता है और बहुत ही सुंदर भी रहती है। तो एक दिन अपने मम्मी पापा से कहती है, पापा छोटे छोटे कुत्ते मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, एक कुत्ता मुझे ला के दे दीजिए, मैं उसे पालूंगी। क्योंकि जो कुत्ता रखने से जो है घर में सुरक्षा बनी रहती है, कोई भी बाहर का कोई भी आ नहीं सकता है। ये बहुत बड़ा चौकीदार और बहुत ही वफादार होता है। तो उसके पिता को ये बात अच्छी लगती, कहते हैं हाँ बेटी ये बात तो सही है। तो वो क्या करते हैं कि एक दिन मार्केट जाते हैं और मार्केट से कुत्ता पसंद करते हैं, तो उनको बहुत अच्छा कुत्ता लगता है, वो एक कुत्ता ले आते हैं। तो कुत्ता छोटा रहता है, उसको ला के जो है प्रिया को दे देते हैं। और प्रिया का यही सुबह से काम रहता है, वो अपना उठती है, वो उसको जो खाना खिलाती है, घुमाने ले जाती है, कुत्तों को नहलाती धुलाती है। तो उसमें बड़ा बिजी रहती है। तो उसके माता पिता को भी अच्छा लगता है कि चलो अगर ये महंगाई है तो उसको कम से कम नहला धुला खुद रही है, खिला पिला रही है, घूमने बाहर ले जा रही है, तो ध्यान भी रख रही है, तो अच्छा ही कर रही है। तो लड़की जो है बहुत ही पढ़ने लिखने में भी सुशील रहती है। और जब भी कोई जिद करती है, कुछ मांगती है, तो उसके पिता जो है उसे लाके दे देते हैं। और उसकी माता कहती रहती है कि अरे ज्यादा लड़की को सर पे मत चढ़ाओ, क्योंकि जो है जो कहते हो वो लाके दे देते हो, इसकी बात भी नहीं समझते हो, क्या क्या मांगा करती है, क्या क्या कहती है। तो कहती है अरे, पिता कहते हैं उनके, अरे इकलौती बेटी तो है मेरी, अगर वो कुछ मांग लिया तो कुछ तो देना ही चाहिए, कौन मेरे दो चार बच्चे हैं। तो ये कह के अब अपनी बीवी को वो थोड़ा समझा बुझा लेते हैं। और फिर इसी तरीके से वो अपने ड्यूटी चले जाते हैं। और फिर ये क्या करती है कि एक दिन ये प्रिया जो है अपने ही कुत्ते को जो है अपने पास लाती है, लाने के बाद जो है उसे सुराने लगती है। और उसके बाद जो है उसको उत्तेजना पैदा हो जाती है। उत्तेजना के बाद वो जो है वही कुत्ते से ही संबंध बनवाने लगती है। संबंध बनवाने लगती है, तो ये देख के दोस्तों बहुत ही हैरान और शिकत वाली बात है कि आखिर इनको कोई और नहीं मिला, ये कुत्ते से ही अपना संबंध बनाने लगी। तो आइए दोस्तों, आपको और आगे क्या होता है और कैसे किस तरीके से ये लड़की जो है आगे जो है बहुत ही घिनौना काम कर देती है, जिससे शर्मनाक पूरा संसार दुनिया हो जाएगी कि क्या ये लड़की जो है इतनी बढ़ती अच्छे दिमाग के होते हुए भी इस तरीके से घिनौना काम कर देती है। आइए दोस्तों, आपको विस्तार पूर्वक कहानी सुनाते हैं। ये जो कहानी अच्छी लगे तो आप लोग शायर के लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, मेरे नए नए चैनल पे हैं तो। ये कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ जो एक जम्मू जम्मू की है। जम्मू की एक छोटा सा गांव होता है जिसका नाम प्रेम होता है। प्रेम कॉलोनी, वही प्रेम कॉलोनी में ये लोग रहते हैं। और दो दंपति रहते हैं, उनकी एक छोटी लड़की होती है जिनका नाम जो है नीलम होता है। नीलम स्वभाव की बहुत ही अच्छी रहती है और बहुत ही होनहार, पढ़ने लिखने में अच्छी, सब चीज़ में अच्छी, गुणवती भी थी। अब वो पढ़ने लिखने में अच्छे थे, तो उसके माँ बाप जो कहते थे कि इसको हमको पढ़ा लिखा के एक कलेक्ट्रेट या एक अच्छा अधिकारी ही बनाएंगे, क्योंकि ये लड़की जो है इसका पढ़ने में मन लगता है, तो हम लोग पूरी तरीके से इसको पढ़ाएंगे और इसको होनहार अच्छा बनाएंगे। तो उन लोगों को मन में यही सपना था कि लड़की को जो है पढ़ा लिखा के अच्छी पोस्ट पे करना है। और लड़की पढ़ने में बहुत तेज रहती है, बहुत ही सुशील रहती है, अपने माँ बाप का कहना भी मानती है, सब कुछ अच्छे से करती है। वो समझ लीजिए कि एक जैसा होना चाहिए लड़की को आज्ञाकारी, वैसे ही थी, एक लड़के की जगह पे वो ले रखी थी। और बहुत ही माँ बाप का भी कहना मानती है और अच्छे से उन लोगों का पालन, जो भी वो करती है, जो भी वो लोग कहते हैं वो ध्यानपूर्वक कर देती है, जिद्दी नहीं रहती है। तो इस पे उसके माँ बाप भी बड़े खुश रहते हैं कि मेरी लड़की जो है बहुत ही अच्छी है और मेरा कहना मानती है और सब कुछ पढ़ाई अच्छे से करती है। अगर इसको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया जाए तो दो तीन बच्चे होने की क्या जरूरत है, एक ही बच्चे अगर कोई कलेक्ट्रेट बन जाए, कोई अधिकारी बन जाए, तो हम लोग का सपना पूरा कर देगी। तो इसी बात पे वो जो है गुमान भी करते हैं कि मेरी लड़की बहुत ही अच्छी है, सुंदर है और मेरा कहना मानती है और पढ़ाई लिखाई में अव्वल है, हमेशा फर्स्ट आया करती है। तो लड़की इसी तरीके से जो है कुछ समय बीतते हैं, तो उनके पिता एक फैक्ट्री में काम करते हैं और वहीं पे जो है उनकी फैक्ट्री 9 बजे वो जाते हैं
और शाम को 5 बजे वो घर वापस आ जाते हैं। और उनकी जो मम्मी होती है वो भी एक जगह पढ़ाने जाती हैं, और वो भी जो है सुबह जाती हैं और शाम के वक्त चली जाती हैं, वही 6-7 बजे के आसपास। तो बीच का जो समय होता है तो घर में अगर अगर ये नीलम अगर कहीं गई है पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, तब तो जो है ठीक है, नहीं तो जो है पूरा दिन ये अकेले ही रहती है, क्योंकि माता पिता तो इसके चले जाते हैं। तो ज़्यादातर समय जो है ये अपने यही कुत्तों के साथ ही समय बिताती है। तो ये नहीं तो ये क्या करती है कि इसके पिता जो है एक दिन इससे कहते हैं कि बेटी ऐसा है कि तू पढ़ने में जब अव्वल आती हो, तो जब अगर तुम्हें कुछ बताना, अब की बार अगर तुम फर्स्ट आओगी तो तुम्हें जो है कुछ अच्छी चीज़ ला के देंगे, गिफ्ट बढ़िया देंगे। तो मेरे पिताजी, मुझे अगर आपको गिफ्ट देना है तो मैंने देखा है छोटे छोटे कुत्ते बहुत घूमते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो क्यों ना एक कुत्ता आप ले आइए, उसको मैं पालन पोषण करूंगी और अच्छे से रखूंगी, क्योंकि कुत्ते जो है बहुत ही वफादार होते हैं और घर में अच्छी तरह से रखवाली करते हैं, और इससे बड़ा रखवाला कोई नहीं है। और सबसे बड़ा ईमानदार और वफादार आज के समय में कुत्ता ही है, क्योंकि इंसान पे आप उतना भरोसा नहीं कर सकते हैं जितना कि कुत्ता पे कर सकते हैं। ये मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो इस पे पिता भी कहता है ये बात तो सही है बेटी, लेकिन घर में पालेंगे तो कीचड़ काचड़ करेगा, यही लेटरिन करेगा, बाथरूम करेगा, और इधर उधर ये जो है खाना वाना बिखराएगा, और इनको जानते हो मांसाहार होते हैं तो इनको मांस मिला के देना पड़ेगा। तो लड़की कहती है नहीं पिताजी, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है उसको मांस मछली खिलाने की, वो हम उसको शाकाहारी रखेंगे, क्योंकि जब बाहर का मांस मछली नहीं खाएगा तो जानेगा ही नहीं, क्योंकि जो है बचपन से जिस तरीके के हम माहौल में ढालेंगे उस तरीके से पड़ जाएगा। तो उसके माँ बाप कहते हैं चलो अच्छा, अगर ये बात है तो मैं देखता हूँ, अगर कोई अच्छा नस्ल का कुत्ता मिलता है तो ले आता हूँ। तो एक दिन वो बाजार जाते हैं घूमते हुए, तो देखते हैं तो उनको एक कुत्ता बहुत ही अच्छा लगता है, छोटा रहता है, और उसको ले आते हैं। और लाने के बाद जो है नीलम को दे देते हैं, और नीलम जो है उस बच्चे जो कुत्ते का बच्चा है उसे नहलाना धुलाना, घुमाना फिराना, खाना खिलाना, रोटी दूध में डाल के देना, और फिर उसका यही काम हो जाता है। तो पढ़ाई लिखाई में जब थोड़ा कम ध्यान रखती है तो उसके एक दिन माता पिता उसको डांटते भी हैं, कहते हैं कि तुम जो है देखे हैं जब से कुत्ता ले आए हैं, तब से जब देखो तो तुम कुत्ते को ही खाना पिलाया और घुमाना फिराना और इसी के साथ लगे रहते हो, हमने देखा है पढ़ाई लिखाई तुम बहुत कम कर दी हो। तो इस पे वो कहती है कि नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मैं पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से करती हूँ और कुत्ते को भी देखती हूँ और सब कुछ ध्यानपूर्वक करती हूँ। तो उसके पिता कहते हैं ठीक है, अपना ध्यानपूर्वक अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना, और उसके बाद जो है बताना, ठीक है। तो उसके बाद जो बताने के लिए पढ़ाई लिखाई करती रहना। तो वो कहती है ठीक है पिताजी। तो एक दिन वो पढ़ने जा रही होती तो उसकी एक सहेली होती है, तो सहेली जो है जिसका नाम संगीता होता है, तो संगीता जो है बहुत ही पढ़ने में बेकार रहती है, वो ज़्यादा पढ़ती लिखती नहीं है, उसका फालतू दिमाग इधर उधर लगा रहता है, और ज़्यादातर वो ब्लू फिल्म देखा करती थी। तो ब्लू फिल्म देखते देखते एक दिन वो कहती है कि नीलम, एक ब्लू फिल्म है, जब देखोगी तो तुम्हारे पूरे शरीर में सिरहन हो जाएगी और तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने देखा मुझे पूरा मज़ा आ गया, क्योंकि जिस तरीके से उसमें लोग क्रिया करते हैं, अगर वो देख लोगे तुम भी पूरी तरीके से तैयार हो जाओगे और तुमको भी बहुत मज़ा आएगा, देखना। तो कहती है क्या है? तो कहती है कि एक वेबसाइट है ब्लू फिल्म की, उसको जब डालोगी तो अपने नेट पे तुम्हारे मोबाइल पे आ जाएगा, और उसको देखोगी तो हर तरीके के लोग संबंध बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, तुमको देखने में मज़ा आ जाएगा। तो पहले तो ध्यान नहीं देती है, वो पढ़ लिख के आती है, तो रात में जो आती है वही 6 बजे के आसपास। तो उसके बाद वही कुत्ते को घुमाने ले जाती है, घुमाने के बाद उसको खाना खिलाती है, खिलाने के बाद फिर शाम को जो है उसके मम्मी पापा जो है के साथ में खाना खाती है, और खाने के बाद फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में जाने के बाद फिर 1 घंटे वही उसके मन में दिमाग में आता है जब सोने जाती है, तो कि वो जो संगीता होती है ऐसा क्या बताती है कि उसको बता रही थी कि वो वेबसाइट खोल के देखेंगे तो उसको मज़ा आ जाएगा। तो वो सोचने लगती है, सोचने पे मजबूर हो जाती है। बाद में वो क्लिक करके वही वेबसाइट डालती है ब्लू फिल्म की, और उसे देखने लगती है। तो देखने के बाद उसको पहले से ज़्यादा उतना मज़ा आता नहीं है,
और देखती है कि ये सब क्या छेड़खानी शरीर से कर रहे हैं और कैसे किस तरीके से क्या कर रहे हैं, तो उसको समझ में नहीं आता है। तो वो क्या करती है, 1 घंटा देखती है पर उतना इंटरेस्ट रखती नहीं है, और देखने के बाद वो बंद करके सो जाती है। और सोने के बाद जब सुबह उठती है, उठने के बाद फिर वो कुत्ते को वही घुमाना फिराना और उसके बाद खाना पीना खिलाना, खिलाने के बाद फिर वो तैयार होती है, और तैयार होने के बाद स्कूल चली जाती है। स्कूल जाने के बाद फिर संगीता उससे पूछती है, क्यों, तुमको वो जो फिल्म देखी थी जो हमने बताया था? तो कहते, क्या तुमने फिल्म बताया, मुझे तो कोई कर्म की नहीं लगी, वो फालतू में जो खाली जो है एक दूसरे से जिन्स से छेड़खानी कर रहे थे वही उसमें है, और क्या है। तो वो कहती है कि अरे अभी तुमने पूरा उसको देखा ही कहाँ, देखोगे ना तुमको मजा आ जाएगा, क्योंकि उसमें जो है एकदम से इंटरेस्ट नहीं आता है, धीरे धीरे इंटरेस्ट आता है। जब तुम और भी आगे देखोगी तो तुमको और भी मजा आएगा। तो उस पे जो है सो नीलम कहती है कि देखो ऐसा है कि हम लोग गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं, तुम हमेशा गलत रास्ते पे ही बताने की कोशिश करती हो, पढ़ाई लिखाई तो करती नहीं हो, सिर्फ यही बातें बताया करती हो। तो कहती है, देखो संगीता, पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, ये सब भी जरूरी है, क्योंकि ये सब भी जानना बहुत जरूरी है। जानोगी नहीं तो आगे फिर किस तरीके से तुम अपने पति को प्यार दोगी। तो इस पर जो है संगीता बता देती है, तो नीलम ठमक जाती है, वो सोचने लगती है कि बात तो ये सही कह रही है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। फिर वो चली आती है, और आने के बाद जो है वही शाम के जब पहुंचती है, उसके बाद उसकी मम्मी आती हैं। उसकी मम्मी पूछती हैं कि क्यों संगीता, पढ़ाई लिखाई तुम्हारी सही से चल रही है ना? तो कहती है, हाँ मम्मी, पढ़ाई लिखाई तो सही चल रही है। तो उनके पिता भी पूछते हैं कि देखो, तुम ऐसा तो नहीं फालतू कामों में समय बिता रही हो, या कुत्ते को खिलाने पिलाने के चक्कर में पढ़ाई नहीं कर रही हो? तो कहती है कि नहीं पिताजी, मैं तो पापा, मैं तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, देखिए मेरे हर बार जो है फर्स्ट डिवीज़न आते हैं, और मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करती हूँ। तो उस पे जो है इसके पिता कुछ नहीं बोलते हैं, कहते हैं ठीक है, मेरी इकलौती बेटी है, अगर ये पढ़ लिख के अच्छा तरीके से काम करेगी, तो अच्छे तरीके से पढ़ेगी, तो एक एक दिन कलेक्ट्रेट की पढ़ाई इसकी करवाएंगे। तो उसको बड़े अरमान रहते हैं उनके माता पिता को। तो वो जब अपने कमरे में जाती है, जाने के बाद जब सोने जाती है, तो उसके मन में फिर यही आता है कि नींद नहीं आ रही है, तो लाओ थोड़ा सा ब्लू फिल्म देख ही लेती हूँ। तो ब्लू फिल्म जब देखती है तो देखने में उसको भी मज़ा आने लगता है, और मज़ा आने के बाद 2 घंटा तक लगातार वो वीडियो फिल्म देखती है, और उसके बाद सोती है। तो देर से उठती है, तो उसके मम्मी कहती है कि क्या बात है, आजकल तुम बहुत देर से उठती हो, जब भी मैं तुम्हें जगाती हूँ तो तुम जागती नहीं हो, रात में क्या ज़्यादा देर तक पढ़ाई करती हो? तो कहती है कि हाँ मम्मी, कुछ टॉपिक ऐसे थे जो हमको पढ़ाई करने थे, और उसको आज टेस्ट है, इसी वजह से ज़्यादा रात तक जाग गई। तो कहती है ठीक है, थोड़ा जल्दी सो जाया करो, और सुबह जल्दी उठ के पढ़ लिया करो, लेकिन इस तरीके ज़्यादा मत जगा करो, नहीं तो जो है तुम्हें भी परेशानी होने लगेगी। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि नीलम को जो है ब्लू फिल्म देने की लत लग जाती है, और वो जब तक वो ब्लू फिल्म नहीं देखती है तब तक उसको नींद नहीं आती है। और फिर वो क्या होता है कि एक दिन वो आती है शाम को पढ़ने के बाद, आने के बाद वो जब वो ब्लू फिल्म देखती है तो उसके शरीर में पूरी तरीके से आग लग जाती है, मतलब एक अलग से भूख हो जाती है शरीर मिटाने की। फिर वो सोचने लगती है कि अगर मैं संगीता से कहूँ कि मुझे कोई एक बॉयफ्रेंड ढूंढ के दोस्ती करा दे तो कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि अब ये कुत्ते से मैं बहुत बार संबंध बना चुकी हूँ, क्योंकि अब वो उतना मज़ा नहीं दे पाता है। एक लड़के की भूख की अलग बात होती है। तो एक दिन वो क्या करती है कि अपने दोस्त से मिलती है जाके, संगीता से, वो कहती है कोई अगर बॉयफ्रेंड हो तुम्हारा या कोई और भी जानने वाला तो मुझसे दोस्ती कराना। तो कहती है कि एक दोस्त है विकास, जिसकी उम्र 25 साल है, कहो तो मैं उससे बात करूं? तो कहती है हाँ हाँ बात करो। तो वो एक नंबर निकाल के विकास का जो है नीलम को दे देती है, और नीलम क्या करती है कि वो नंबर को लेके जाती है, और जाने के बाद जो है ये जो संगीता होती है वो विकास को भी बता देती है। कहती है कि ऐसा है कि तुम वो जो मेरी एक दोस्त तुमको फ़ोन करेगी, वो तुमसे मिलना चाहती है, और तुम अगर चाहो तो उसके साथ भी सारी संबंध बना सकते हो, जैसे मेरे साथ बनाते रहते हो। तो वो लड़की भी बहुत अच्छी है, तुम अगर चाहो तो उससे दोस्ती कर सकते हो। तो कोई भी लड़का कब ये मना करना चाहेगा, उसको तो बहुत ही अच्छा ही था, वो कहा भी कि अरे चलो अच्छी बात है। तो एक दिन
लड़के ये जो नीलम होती है जब सोने जाती है तो इसे याद आती है कि लाओ मैं एक विकास के पास फ़ोन करके पूछूं आखिर उसका हाल चाल क्या है, कैसा मिजाज है, किस तरीके का लड़का है। तो एक दिन वो फ़ोन मिला देती है और मिलाने के बाद जो है विकास से पूछती है हेलो, तो कहता है कि हेलो, कहते हैं विकास तुम कैसे हो, तो कहते हैं ठीक हूँ। तो वो विकास तो पहले ही जान जाता है कि किस मकसद से फ़ोन करी है। तो वो पूछता है कि क्या ये बताओ तुम कैसी हो, तो कहते हैं मैं तो अच्छी हूँ। कहीं तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, तो मेरे मम्मी पापा और मैं। तो कहते हैं और कोई भाई वही नहीं है, तो कहते भाई नहीं, मैं ही अकेले हूँ, इसी वजह से बड़े लाड़ प्यार से मुझे वो प्यार प्यार से पढ़ाते लिखाते हैं और मेरी सारी जिद पूरी करते हैं जो भी मैं कहती हूँ। कहते हैं ऐसे तुम्हारे माता पिता, तो कहते हैं कि हाँ, वो मेरे बहुत ही अच्छे माता पिता हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो एक दिन वो क्या करती है कि विकास विकास को जो फ़ोन लगाती है, लगाने के बाद कहती है आज मम्मी पापा पढ़ाने गए हैं, आज मैं जल्दी छुट्टी से चली आऊँगी, फिर हम लोग साथ में चल के रंगोलियाँ मनाते हैं घर के अंदर। तो इसके बाद जो है ये घर में अकेली रहती है। स्कूल से पेट दर्द का बहाना करके चली आती है और आने के बाद जो है घर में अकेली रहती है और इसके मम्मी पापा जो है वो अपने काम पे चले जाते हैं। और ये जब अकेली रहती है तो विकास को बुला लेती है। अब विकास आता है तो आने के बाद जो है पूरी तरीके से अपने कपड़े उतार देता है और नीलम के भी कपड़े उतार के सेक्स करता है और 2 घंटे सेक्स करने के बाद जो काफ़ी समय हो जाता है। तो इसी तरीके से जब भी इसका मन करता है नीलम को, आए दिन ये विकास को बुला के शारीरिक संबंध बनाया करती थी। तो इसकी भी ये लत लग गई थी। तो इसके माता पिता भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो सोचते हैं कि लड़की अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है, इंटर में पढ़ रही है और पढ़ने के बाद जो है अब इसका आगे ग्रेजुएशन होगा तो हम लोग ज़्यादा इसको क्या बोले, ये अपना सही से पढ़ाई लिखाई अपना करेगी तो आगे खुद ही समझदार हो रही है, अब कोई बच्ची तो रही नहीं। तो उनके मन में यही आता है ज़्यादा रोक टोक ना कहा जाए तो सही है, क्योंकि बच्ची जब बड़े होते लगते हैं तो रोक टोक करने पे गुस्सा होते हैं। फिर वो एक दिन होता क्या है कि वो वो देर से स्कूल से छुट्टी होने वाली होती तो एक पीरियड बचते हैं तो उसमें से वो चली आती है और आने के बाद जो है वो करती क्या है, जब वहाँ चली आती है तो विकास को भी फ़ोन कर देती है, कह रही है मैं घर जा रही हूँ, तुम चले आना। तो विकास जो है तैयार हो जाता है इसके घर जाने के लिए और वहीं से आता है तो ये लोग काफ़ी देर शारीरिक संबंध बनाते हैं। शारीरिक संबंध बनाते बनाते काफ़ी समय हो जाता है। जब काफ़ी समय हो जाता है तो उसके पिता जो है खटखटाते हैं दरवाज़ा, माता पिता दोनों साथ ही आते हैं उस दिन। आने के बाद खटखटाते हैं तो खटखटाने के बाद जब काफ़ी देर दरवाज़ा नहीं खुलता है तो ये वो लोग बोलते हैं कि क्या बात है, आज तुम जल्दी चली आई, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो। तो ये खोलती है तो दोनों वैसे ही नग्न अवस्था में पड़े रहते हैं, जल्दी से कपड़ा पहनते हैं और कपड़ा पहनने के बाद आके खोलती है नीलम खोलती है जब दरवाजे को तो देख के शॉक हो जाते हैं उनके पिता। कहते हैं कि यहाँ पे तुम लोग ये क्या कर रहे थे, कह रहे थे कि आज पढ़ाई कुछ ऐसी थी कि टीचर ने मुझे कुछ होमवर्क ऐसे दिए कि मैं आज कर नहीं पा रही थी तो आज मैंने इनको बुला लिया। तो उसके पिता को बहुत गुस्सा आती है, कहती है कि तुमने हमें बताया ये कैसा लड़का है, किस तरीके इसका नेचर कैसा है, तुम अपने आप किसी को घर में किसी को बुला लोगी। तो इस पे जो है वो गुस्सा होते हैं। गुस्सा होने के बाद नीलम को 2-3 झापड़ मार देते हैं और मारने के बाद कहते हैं कि ये तुम हरामी पना करी हो, तुमको घर से निकाल देंगे और तुमको अभी पुलिस में दे देंगे कि तुम आके यही सब करती हो। तो इस पे लड़की बहुत डर जाती है नीलम और डरने के बाद अपने पिता के पैर पे गिर जाती है, कहती है पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, अब ऐसी गलती नहीं करूँगी क्योंकि मैंने गलती की है आपको ना बता के। फिर उसके पिता कहते हैं देखो ये दोबारा नहीं होना चाहिए, समझे, और इस तरीके से जो है तुम पूरे घर को बदनाम कर दोगी। तो वो कहती है कि नहीं पापा, अब मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगी। फिर कुछ दिन 5-6 महीने का समय इसी तरह बीतता है। फिर वो पढ़ने जाती है, पढ़ के आती है तो फिर कुछ दिन इस तरफ ध्यान नहीं रखती है और रखने के बाद फिर रात में जब सोने जाती है तो उसको जो है वही फिर याद आने लगती है विकास की और उसके बाद जो है उसको सेक्स करवाने की भी इच्छा करने लगती है। तो फिर उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या किया जाए। फिर एक दिन फ़ोन फिर कर देती है विकास को। विकास से कहती है कि देखो विकास, अगर हम तुमसे मिलना बहुत चाहते हैं लेकिन मेरे मम्मी पापा तुमसे मिलने नहीं देते हैं, मुझे उल्टा सीधा कहते हैं और मुझे मारा भी।
तुम ऐसा करो कि कुछ ऐसा करते हैं कि हम लोग जो है मिलके इन दोनों को ही यहाँ से हटा देते हैं रास्ते से। तो विकास कहता है नहीं नहीं, ये तुम्हारे माता पिता हैं, इनको कैसे तुम जा कैसे मरवा सकते हो। तो वो कहती है कि देखिए, मैं अगर तुमसे प्यार करती हूँ, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो हम लोग जब तक नहीं एक हो सकते, जब तक मेरे माता पिता नहीं यहाँ से दुनिया से नहीं हटेंगे। वो एक दिन क्या करती है कि एक धारदार चाकू लाती है और लाने के बाद जो है विकास को दे देती है। विकास से कहती है कि विकास ऐसा है कि आज मैं जब तुमको रात में बुलाऊंगी तो कुछ ऐसा हम लोग करते हैं कि इनको रात से ठिकाने लगा के देते हैं, और ठिकाने लगाने के बाद तुम चले जाना और मैं बता दूंगी कि कोई चोर आया था और ये सब हरकतें करके गया है और मेरे मम्मी पापा को मार दिया है। तो वो विकास भी उसकी बात मान लेता है, और मानने के बाद जो है वही शाम को 8 बजे आता है। आने के बाद जो है संगीता क्या करती है कि कुछ विषैला जो है उसमें नशे के अपने मम्मी पापा के खाना में मिला देती है। तो मिलाने के बाद वो लोग जाके कमरे में सो जाते हैं, और सोने के बाद जो है तब तक विकास वहाँ पे आ जाता है। और विकास जब आता है तो वो कहती है कि देखो, मेरे मम्मी पापा को मैंने विषाक्त पदार्थ खिला के सुला दिया है। अब ऐसा करता है कि मैं तो मारूंगी नहीं, तुम ही इन लोगों का काम तमाम कर देना, ये लो चाकू, और आज की रात तुम्हें जो करना हो कर लेना। फिर वो विकास क्या करता है कि एक तो नशेबाज लड़का रहता है, नशा करके आता है, और आने के बाद उन दोनों को जो है, एक तो वो वैसे भी नशे में सोए रहते हैं, मतलब नींद में सोए रहते हैं विषैला पदार्थ खा के। और उसके बाद जो है आता है, बस दोनों को गले दबा के इन दोनों का खून कर देता है, और पूरे घर में वो जो है इस तरीके से बेरहमी से उन लोगों का कत्ल करता है कि पूरे घर में खून खच्चड़ कर देता है। और करने के बाद अब जाता है अपनी प्रेमिका से, कहता है नीलम से कि आज मैंने जो है तुम्हारे कहने पे तुम्हारे मम्मी पापा को काम खत्म कर दिया। तो बड़ी खुश होती है, कहती है चलो आज से हम लोग का झंझट ही खत्म, कम न रहेंगे बांस न बसेगी बांसुरी, आज से हटवा ही दिया रास्ते से। और उसके बाद फिर ये दोनों अपने कमरे में जाके जो है शारीरिक संबंध बनाता है, और बनाने के बाद 4 बजे सुबह उठता है, और उठने के बाद जो है धीरे से बाहर निकल जाता है। और उसके बाद जो ये क्या करती हैं कि सुबह 4 बजे उठती है, 4 साढ़े 4 बजे, और उठने के बाद जो है जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो चिल्लाने के बाद जो है कुछ गांव के आसपास के लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। होने के बाद जो है देखते हैं तो सब दंग रह जाते हैं कि उनके मम्मी पापा की बेरहमी से हत्या कर दी है। तो वो लोग सब लोग सन्नाटे में हो जाते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, किस तरीके से, क्या हुआ था। तो ये रो रो के बताने लगती थी कि कुछ चोर इसमें घुसे थे, और घुसने के बाद वो हमको लगता है कि मेरे मम्मा पापा को मार डाले हैं, और कुछ सामान जेवरात लूट के लेके चले गए हैं। तो उस पे से एक वहाँ पे आदमी होता है, वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई यहाँ पे आएगा तो पूरा घर ये अस्त व्यस्त होगा, घर व्यस्त व्यस्त तो है नहीं। तो उस पे से जो है क्या उसको शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं यही लड़की अपने माँ बाप को मारी है। तो फिर वो कुछ बोलता नहीं, और पुलिस को फ़ोन कर देता है, और पुलिस मौके पे ही कुछ देर 1 घंटे के बाद आ जाती है। और आने के बाद जो है देखती है, और उन दोनों को जो लाश होती है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और भेजने के बाद इनकी इससे पूछताछ करती है पुलिस कि नीलम जो है पूछती है, नीलम से पुलिस पूछती है। और पूछने के बाद जो है कि ये सब कैसे हुआ, तो वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं मालूम, रात में कुछ चोर आए थे, और आने के बाद जो है चोरी किए, और चोरी करने के बाद मेरे माता पिता को मार डाले और वहीं से भाग गए। तो पुलिस को शक होता है, कहते हैं कि अच्छा कि ये बताओ कि क्या तुम्हारी नींद खुली थी। तो वो कहते मेरी नींद नहीं खुली थी। तो वो कहती तो तुम कैसे जाने कि चोर आया था, चोर आता तो तुम जानती नहीं। तो कहती कि मैं गहरी नींद में सो रही थी, क्योंकि कोई बाहरी आदमी कैसे किस तरीके से कैसे मेरे माता पिता का कत्ल करे। तो वो कहते हैं कि दरवाज़ा खुला था कि बंद था। तो बाद में कुछ लोग पड़ोसी भी बताते हैं कि दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। तब वो कहते हैं कि जब दरवाज़ा से अंदर बंद था तो कोई बाहर का आदमी कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, आसपास तो कुछ एरिया ऐसा दिख ही नहीं रहा है कि चोर घुसने का, तो कैसे इसके अंदर चोर घुसा। तो उसमें से एक आदमी जो था वहाँ पे वो बता देता है कि ये कुछ दिन पहले ही इसके पिता ने इसको मारा पीटा था, ये एक लड़के से
शारीरिक संबंध बना रही थी घर के अंदर। तो इसी वजह से उसके माता पिता इसके ऊपर बहुत गुस्सा भी हुए थे। तो इस बात पे पुलिस को भी शक हो जाता है और वो पूछते हैं सख्ती से कि तुम बताओ कि अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हें जो है 3rd डिग्री दी जाएगी और तुम्हें बहुत मारा जाएगा। तो इस बात पे जो है बहुत डर जाती है और डरने के बाद जो है वो बता देती है कि एक विकास नाम का लड़का होता है, उसी के साथ इसकी दोस्ती रहती है और वो बहुत उससे प्यार करती है। और प्यार करते करते उन दोनों शादी करने का प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन माँ बाप मेरे रुकावट बन रहे थे। इसी चक्कर में मैंने उन लोगों को यहाँ से रास्ते से हटवा दिया और हम लोग शादी करने के चक्कर में ऐसा प्लानिंग की। तो इस बात पे पुलिस जो है उन लोगों को, विकास को भी पकड़ के लाती है, उन दोनों को जेल में डाल देती है। और जेल में डालने के बाद जो है उन पर मुकदमा चलता है, मुकदमा विचाराधीन रहता है कि आगे क्या हो। कुछ और भी सुराग पता लगाए जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को किसी चीज़ से ठेस ना पहुँचे, इस तरीके से सुनाता हूँ। मैं कहानी इधर से कोई अगर अच्छी लगती है या अलग तरीके की दिखती है तो सुनाता हूँ। वैसे दोस्तों, मेरा मानना ये है कि कोई भी बच्चा, लड़का हो या लड़की, उस पर ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आखिर वो क्या कर रही है, किस तरह कर रही है। क्योंकि जो है अगर कोई लड़की या लड़का अगर वो गलत रास्ते पे जाते हैं तो एक दिन गलत ही काम करेंगे। इस वजह से हम अपने बच्चों पे ध्यान जरूर रखें कि आखिर वो क्या करते हैं, किस तरीके से व्यवहार रखते हैं। ये बहुत जानना जरूरी होता है। यही दोस्तों हमारा